आपको सर छिपा के रहने के लिए जगह नहीं देते वो लोग। ये वोट अगर मिली है तो बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानियों से मिली है। और ये हम इस बात को जानते हैं, तभी हम अपने बाप से भी बढ़कर, अपने दादा से भी बढ़कर बाबा साहब अम्बेडकर को अपना मानते हैं, उनके सम्मान के रखवाली करते हैं, उनके लिए जीना लगाते हैं। हमारे यहाँ बाप दादा की तस्वीर हो ना हो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर हमारे घर में भी है और हमारे दिल में भी है। चाहे वो व्यक्ति कक्षा 5 पढ़ा हुआ हो, चाहे वो 10 पढ़ा हुआ हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लेकिन सब बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को, उनके बलिदान को, उनके योगदान को मानता हूं। तो मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं, आपको वोट देते बहुत दिन हो गए। कुछ माए तो इतनी उम्र की है, मुझसे दुगनी उम्र की, तो आपको वोट देते हुए बहुत दिन हो गए। लेकिन आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताना, मैं तो आपकी औलाद हूं, मैं तो खून हूं आपका, आप सब लोग का, परिवार का हूं, भाई हूं, छोटा, मेरे ऊपर आपका अधिकार है। क्या कोई चुनाव के बाद आपको पूछने आया? ईमानदारी से बताओ। कभी आपका बच्चा बीमार हुआ हो, किसी नेता ने आपसे कहा कि मैं पैसा देता हूं जाओ उसका इलाज करा लो? ईमानदारी से बताओ। कभी आपको घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी? कभी कोई नेता आपके दुख में काम आया? कभी आपके बच्चे को स्कूल की फीस की जरूरत पड़ी हो, वर्दी की जरूरत पड़ी हो, सर्दी में गरीबों को जर्सी की जरूरत पड़ी हो, स्वेटर की, जैकेट की जरूरत पड़ी हो? कभी कोई आया? लेकिन चुनाव के समय ये धन्यवाद दीजिए बाबा साहब अम्बेडकर को कि वो हमें इतनी बड़ी शक्ति वोट के रूप में दे गए हैं, जो हमारे बराबर में रहना पसंद नहीं करता, जो हमसे प्यार नहीं करता, जिसको हमारी गलियों से बदबू आती है, जो हमारे बारे में तमाम तरह की बातें करता, वो भी चुनाव में हमारे बीच आता है। और ये वोट इतनी बड़ी शक्ति है, जो अपने आप को राजा महाराजा कहता है, धन्ना सेठ कहता है, वो भी आपके पैर छुपे कहता है कि मेरे सर पे आशीर्वाद है। ये दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने। सोचो ये वोट नहीं होती, ये अमीर हमारी बस्ती में पैर रखने आ जाते क्या? बताओ, आ जाते क्या? जिन्होंने हमें दर्द में तड़पते देख के कभी हमारे बारे में नहीं सोचा, वो हमारी बस्ती में हमारी परेशानी हल करने आ जाते क्या? ये नहीं आते। ये बाबा साहब अम्बेडकर की वोट की वैल्यू है। और इस वोट को वो खरीदने का प्रयास करते हैं। वो जानते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है, इनके बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे हैं, इन्होंने मेहनत करके कमा के पढ़ा लिखा दिया, उन पर रोजगार नहीं, उनमें घर चलाने के लिए साधन नहीं, तो वो हमारी वोट को खरीदने का काम करते हैं। और हम ये सोचते हैं हमें तो वोट देनी है, तो किसी को भी दे दे, क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ मिल रहा है। लेकिन ये सोचो कि अगर ये वोट इतनी आसान होती तो बाबा साहब अम्बेडकर इसके लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानियां नहीं देते। ये वोट हमारा हथियार है, ये वोट हमारी ताकत है, ये वोट हमारा आत्मसम्मान है। और कोई अपने आत्मसम्मान को बेचता नहीं है, अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रखता है और उसे शक्ति बनाता है। ये वोट हमारा हथियार है। जैसे शिक्षा हमारा हथियार है, वैसे ये वोट हमारा हथियार है। और जब तक इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दी गई वोट हमारे पास है, बड़े से बड़े राजा महाराज धन्ना सेठों को हमारी चौखट पे आके सर रगड़ना पड़ेगा। लेकिन सोचो अगर ये वोट चली गई तो हमारा क्या होगा? आज तो इसकी भी तैयारी की जा रही है कि हमारी वोट हमसे चली जाए। देखो मैं आपको बताता हूं, आप जानते हैं मैंने 16 महीने जेल काटी। मैंने दिल्ली में 2 बार तिहाड़ काटी है। मुस्लिम समाज के लोग हमारे खड़े हुए। आपके नेता रात को नहीं जागा होगा कोई, जिनको वोट देते आप विधायक और एमपी बना के बिठाया आप लोगों ने। मैं अकेला सकता और भीमान में के लोग जो जमा मस्जिद में खड़े थे आपके लिए लड़ने के लिए, आपको एहसास नहीं है। जिन्होंने जेल काटी, जिन्होंने मुकदमे खाए, जिन्होंने लाठियां खाई, जिनके पैरों के नाखून खींच लिए गए, जिनकी हड्डियां तोड़ दी गई, आपके नेता जिनको बना के बिठाते हो, ये जब आप पे मुसीबत आती है दरवाजा बंद कर लेते हैं। ऐसा उदाहरण है 21, 22 MLA बन के वसीम के FIR नहीं करा रहे थे लोग, जब वसीम को पीट के मार देता, आपको याद होगा।
मैं तो आपको याद दिला रहा हूं कि आपको याद है, ये भीम आर्मी के लोग, ये मैथ सिंह, ये अमरीश कपिल, ये डिक्कन, ये तमाम हमारे आसाम, ये सब लोग आपकी हर एक लड़ाई में, चाहे रुके हरिद्वार, ये अधिकारियों के सामने मोर्चा निकाल के आपकी आवाज उठाने का काम करते हैं। लेकिन चुनाव के समय आप उन कुर्ते वालों की बातों में आ जाते हो। वो कुर्ते वाले जो किसी के नहीं होते, वो कुर्ते वाले कुर्ता तो सफेद पहनते हैं, लेकिन मन में जो इच्छा रखते हैं वो आपसे फायदे की रखते हैं। वो अपने आपके फायदे की नहीं रखते, आपके फायदे की रखते तो आजादी के 75 साल बाद आपकी हैसियत बदल गई होती। आज आपके भी पक्के मकान और बढ़िया घर होते और आपके भी बच्चे रोजगार कर रहे होते, आपको भी मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ती। ये दिया है सत्ता बैठे लोगों ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बिना शिक्षा लिए हम लोग 400 रुपए की मजदूरी करके इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं क्या? ये शिक्षा को इन्होंने प्राइवेट कर दिया। आज अगर गरीब को पढ़ाना हो, पहले 0 बैलेंस में एडमिशन होते थे। हमारे पढ़े लिखे बच्चे खड़े होंगे, आप पॉलिटेक्निक करनी हो, ITI करनी हो, BTech करनी हो, MTech, सारे रास्ते बंद कर दिए। इतनी फीस गरीब का बच्चा दे नहीं सकता। ये सरकार में बैठे भाजपा के लोग स्कॉलरशिप नहीं आती है। मुझे लेटर लिख के भेज दो, मैं लड़ा भी जाकर स्कॉलरशिप के लिए पिछली आपकी IIT के बच्चों के लिए, ITI के बच्चों के लिए मैंने जाकर मंत्री जी को कहा कि उत्तराखंड में पोस्टर लिखा था 23-24 का, वहां के बच्चों को फीस भी मिली 22-23 की भी। जरा आप खोल के देखो कि सरकार हमारे लोगों के साथ क्या कर रही है। उन्होंने काम करा के देंगे। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं, नगीना के लोगों ने मुझे वोट दी, आप सब लोगों ने मुझे पैसा देकर सहयोग किया, आपने मेरे लिए दुआएं प्रार्थनाएं की, और जब मैं जीत कर गया पार्लियामेंट में तो मैंने आपके सम्मान की रक्षा की। कभी आपका सम्मान कमजोर नहीं पड़ने दिया। आज आप ईमानदार से बताओ, क्या चंद्रशेखर आजाद से जब पार्लियामेंट में लड़ता है कोई किसी के लिए? हर गरीब आदमी की आवाज उठाने के लिए मैं लड़ता हूं। चाहे न्यूनतम वेतन का मामला हो, चाहे नौकरी रोजगार का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, ग्राम सेवक, रोजगार सेवक, कोई आदमी हो, चाहे मेरी बहनें माए जो बच्चों पे काम करती है, कोलू पे काम करती है, मजदूरी करती है, कंपनी में उनकी तनख्वाह भर्ती का मामला हो, मैं सबके लिए लड़ता हूं। ये आपने मुझे ताकत दी है, मैं आपका कर्जदार हूं। लेकिन मैं सोचता हूं 2 तरीके हमारे पास, एक तो हम किसी को भी वोट दे दें और फिर चुनाव के बाद उसके दरवाजे के बाहर खड़े रहे कि वो हमारी आवाज उठाए, हमारी लड़ाई तो समझे, हमारी मदद करे, और एक हम लोग ऐसे आदमी को वोट दें जिसे हम चुनाव के बाद जाकर उसका हाथ फाड़े कह सके कि हमारी ये समस्या, हमारी मदद करो। अब आप किसी और को वोट दोगे तो वो क्या चुनाव हारे जीते, क्या आपके लिए खड़ा होगा मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपने चंद्रशेखर आजाद के हाथ को मजबूत कर दिया तो आपको कितने लोग मिलेंगे काम करने वाले? अमरीश कपिल, मैथ सिंह, एहसान, परवेज और चंद्रशेखर आजाद आपकी सेवा में 24 घंटे तत्पर। और सुनो, आज आप थाना कचहरी जाते हो, दफ्तरों में जाते हो, अपनी बिजली, पानी, सड़क की समस्या को लेके, पानी भर रहा है, पानी की निकासी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, दफ्तरों में आपकी सुनवाई नहीं होती। अगर आपने अपनी वोट से ताकत बना ली, जिन अधिकारियों को आप आज जाकर मिलते हो, अधिकारी आपकी बस्ती में आके कैंप लगा के भी लगवाया था नगीना, मैंने देखा नहीं देखा आप लोगों ने। और जिन अधिकारियों ने काम नहीं किया, गरीबों का बताओ, ट्रेन करा दी नहीं करा दी? देखो, एक तरफ वो लोग हैं जो गलत काम करते हैं, वो अधिकारियों से काम नहीं ले सकते, और एक तरफ चंद्रशेखर आजाद है जो सिर्फ आपके लिए काम करता है, जो सिर्फ आंख से आंख मिलाकर आपके अधिकार में लड़ेगा। तो ये फैसला आपको करना है कि आपको किसकी मदद करनी है। मेरे साथ तो ये हालात है कि कब कौन सी गोली कहां से आएगी मुझे ये भी नहीं पता। नहीं लगना ही, अभी 4 गोली चलाई मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी बच गया क्योंकि सतगुरु रविदास जी महाराज का हाथ मेरे सर पे था।
मेरी माओ का आशीर्वाद, मेरी बहनों का प्यार मेरे साथ था, मेरे भाइयों का सहयोग, मेरे बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ था, बच गया। फिर भी लड़ रहा हूं, आपसे मदद मांगने आया हूं कि मेरे जाने के बाद कोई शराब लेके आएगा, कोई साड़ी लेके आएगा, कोई पैसे लेके आएगा और आपको खरीदने की कोशिश करेगा, लेकिन चुनाव के बाद जब आपके बच्चों को जरूरत पड़ेगी तो आपकी लड़ाई लड़ने कोई नहीं आएगा। तब कोई आएगा तो वो चंद्रशेखर आजाद होगा। इसलिए आपसे मदद मांगने आया हूं कि एक मौका आपकी सेवा करने का चंद्रशेखर आजाद को आपको देना चाहिए। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? ऐसे भी दोनों हाथ उठा के बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? नहीं, 5 मिनट उठा के रख रहे हैं तभी माना जाएगा कि मदद हो रही है। जो 5 मिनट से कम कर रखेगा उसकी बात नहीं मानी जाएगी, उसकी वोट अभी खराब जोड़ दी जाएगी। अच्छा चलो नीचे करो। देखो मेरा जो काम है वो आपके हाथ उठा के आपको परेशान करना नहीं है। मेरा काम है आपके आंसू पूछना, आपकी तकलीफ दूर करना, और ये जो परेशानी आपकी जिंदगी में है इन परेशानियों को खत्म करना। मैं ये नहीं करूंगा आंखें बंद करके बटन दबा मोहर लगाना। आंखें खोल के कौन से बटन पे मोहर लगानी है बताओ? कौन से बताओ? ऐसे भी मौसम ठंड का है नहीं है, तो ठंड में सुबह सुबह केतली की गर्म चाय पियोगे नहीं पियोगे? और अगर आपने सुबह सुबह केतली की गर्म चाय पीकर केतली का के मोहर लगा दी तो फिर आपको किसी के दफ्तर के बाहर जाके खड़े होके इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये आपका चंद्रशेखर आपसे वादा करना। ये बताओ जो ऊपर खड़े हैं मदद करोगे नहीं करोगे? ये जो सामने इधर ऊपर छत पे खड़े हैं हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के। और वो जो उधर खड़े हैं उधर ब्लैक जैकेट वाले हमारे भाई बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? और वो जो उधर खड़े हैं वो वहां, और ये जो पीछे खड़े हैं पुलिस के साथियों से इसलिए वोट नहीं मांग सकता, इनका वोट नहीं है यहाँ इनके, इसलिए इनको नहीं कह रहा हूं। देखो मेरी बात सुनो, हजारों सपने लेके मैदान में उतरा हूं और सपने मेरे नहीं है। अगर मुझे अपनी परवाह होती तो आज इतना सक्षम हूं, आप जानते हो तनख्वाह मिलती है आराम से प्रगति हो जाता। यहां आने का एकमात्र मकसद ये है कि इतने साल हो गए आपको हम उठा के देखते हैं कि कोई हमारी सुनेगा, कोई हमारी बात करेगा। लोगों ने आपसे अपना मतलब निकाला है। इस बार आप पे मौका है कि आपकी वोट से जो ताकत बनेगी वो ताकत आपकी ताकत होगी। आप अब तक सबको जिताते आए हो, इस बार अपने आप को जिता लो, अपनी ताकत बता लो। ये कहने की बात है। और बाकी तो ये इसको जानते नहीं जानते, इसकी ससुराल है यहाँ पड़ोस में, इसको जानते हो नहीं जानते हो? ये परवेज सुल्तान आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा है, इसकी मदद कर देना सब लोग। हाथ उठा के आशीर्वाद देते हुए अच्छा मुझे भी आशीर्वाद दे दो, बहुत लड़ाई लड़नी आप जानते हो।